एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम वीर है, जिसे प्रोवाइड द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया। भारत के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं इलियम पर्थी AR। कोच्चि में भारत में पूरी तरह से पहले डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 की शुरुआत की गई है। शतरंज वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम बदल करके विश्वनाथन आनंद कप किया गया। हाल ही में केरला ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने का ऐलान कर दिया और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। 1 नवंबर को जिन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, ये कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, जबकि प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा चुनी गई। रशिया ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया है। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने टेनिस को अलविदा कहा है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे और अभी 4 दिन लेट हो गए हैं अक्टूबर महीने की ई बुक को लॉन्च करने में, लेकिन फाइनली ये लॉन्च हो चुकी है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये मिलेगी कहाँ आप लोगों को। कल्याणी मैम का जो ऑफिशियल ऐप है, एप्लीकेशन है, यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो ई बुक वाला जो पार्ट है, हालांकि कोर्स में जाएंगे तो हर महीने की ई बुक आपको मिल जाएगी। अभी की जो ई बुक लॉन्च की गई है अक्टूबर महीने की, इसमें 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ, और ये जो क्वेश्चंस है आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे। तो कल्याणी मैम ऑफिशियल से ये एप्लीकेशन से इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2025 की थी, इसके अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन बना है, यानी कि डर्टीएस्ट शहर पूछा जा रहा है। तो ये भी हाल ही में बन गया है मदुरई। मदुरई है कहां पर, तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की ये रिपोर्ट है जिसमें कि मदुरई को सबसे डर्टीएस्ट शहर तो बताया गया। इसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बैंगलोर का स्थान रहा है। हालांकि यहाँ पर भारत के टॉप 10 सबसे डर्टीएस्ट शहरों की लिस्ट यहाँ से मैंने ऐड कर दी है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण है क्या? ये एक वार्षिक यानी कि ईयरली स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित किया जाता है। कुछ पैरामीटर के आधार पर यह मूल्यांकन करता है, जैसे कि उस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसा है, नागरिक प्रतिक्रियाएं यानी कि जनता का फीडबैक कैसा है, स्वच्छता और स्वास्थ्य स्तर यानी कि यहाँ पर हेल्थ का क्या लेवल है, स्वच्छता का क्या लेवल है, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथा यानी कि इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर क्या है, इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो भारत के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहर यहाँ से मैंने ऐड किए हैं, लेकिन सबसे जो डर्टीएस्ट शहर ये मदुरई तमिलनाडु का हो जाएगा। मदुरई की यदि बात की जाए, बेसिक जीके के फैक्ट यदि आप याद रखें, एक तो ये कि ये वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो आप पढ़ते हैं इसी मदुरई में हो जाएगा। वैसे दिल्ली से यदि आप रिलेट करेंगे तो एयर पोल्यूशन से तो दिल्ली भी प्रभावित है और यहाँ पर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड शीडिंग टेक्नोलॉजी को मंजूरी दी गई थी। शिलोंग की बात की जाए, मेघालय का जो शिलोंग शहर है ये भी हाल ही में स्वच्छ शहर बना हुआ है, मतलब कि स्वच्छ वायु वाला। आपको कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया, तो भारत का सबसे साफ शहर यानी कि दिवाली के बाद भी यहाँ पर स्वच्छता रही है। शिलोंग मेघालय से आप रिलेट करेंगे। यदि आप रिलेट करेंगे क्लीनेस्ट सिटी यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर की, तो ये इंदौर है। ये लगातार टॉप पर बना हुआ है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी यदि हम देखें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर मध्य प्रदेश टॉप पर था। लास्ट ईयर सूरत गुजरात का था। आगे चलते हैं। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तीनों सेना यानी कि जल थल वायु सेना, इन तीनों के द्वारा ये जो पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास था अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित किया गया। 11 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। माफ कीजिएगा, आयोजित किया नहीं गया है। 11 से शुरू हो रहा है, 15 तक चलेगा। और ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक अग्रिम क्षेत्र में हो रहा है। मेचुका अरुणाचल प्रदेश में त्रिसेवाओं के बीच परिचालन समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, तकनीकी एकीकरण और युद्ध तैयारियों को बढ़ावा देने के पर्पज से आयोजित किया जा रहा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल KT पटनायक है। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ पर समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत की गई थी। टाटो 2 जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जो पर्वतारोही है कबक यानो, इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर
चढ़ाई करी थी। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 के डिकेड को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ नेचुफु सुरंग का उद्घाटन किया और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किस देश ने किया है? आंसर इसका हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे थोरियम को, इसका सिंबल क्या होगा, यानी कि इसका प्रतीक होता है TH। TH से इसे प्रदर्शित किया जाता है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा 90। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, ये है क्या। तो ये वो रेडियो एक्टिव धातु है जो भविष्य का फ्यूल बन सकती है, भविष्य का ईंधन बन सकती है। ये सस्ता है, साफ है और पावरफुल भी है। जो थोरियम है ना, ये यूरेनियम से ज्यादा सुरक्षित है और इससे न्यूक्लियर रिएक्टर चल सकते हैं बिना रेडिएशन फैलाए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि भारत में इस थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक भारत ने थोरियम टेक्नोलॉजी का उपयोग ही नहीं किया। नीति की कमी कह सकते हैं, या तो इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी, सरकार से फंडिंग नहीं मिली, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण थोरियम को लेकर के अभी तो कोई तकनीक नहीं आई है भारत में। और यहाँ यदि हम देखें तो भारत का जो पड़ोसी है चाइना, ये चुपचाप थोरियम आधारित रिएक्टर बना चुका है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पड़ोसी चाइना है, ये थोरियम की रेस में हमसे आगे निकल रहा है। तो भारत को जल्द ही इसके लिए कदम उठाने चाहिए। चाइना ने पहली बार थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर में थोरियम को सफलतापूर्वक यूरेनियम परमाणु ईंधन में कन्वर्ट कर दिया है, रूपांतरित कर दिया है। इसका महत्व क्या है? तो इस सफलता ने पिघले हुए नमक रिएक्टरों में थोरियम का उपयोग करके, यानी कि इस टेक्नोलॉजी की पुष्टि करी है और चौथी पीढ़ी के परमाणु तकनीक के विकास में आप इसे एक महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं। भविष्य के लिए देखा जाए तो सुरक्षित है, कुशल और स्वच्छ ऊर्जा मार्ग की दिशा में एक राह प्रदान करती है। चाइना के करंट अफेयर यदि हम देखें तो देखिए, एक तो ये इंडिया है, इंडिया के कंधे पर बैठा चाइना मैक मोहन लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है भारत से। इसकी कैपिटल हो जाएगी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र इसने शुरू किया, के वीजा इसने शुरू किया। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक इस साल चाइना ने होस्ट करी। मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन टाइफून को में। भारत ने ऑफिशियली तौर पर 5 साल के बैन के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा देना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने ज़ांगएंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। चाइना में एक नया वायरस ह्यूमन मेटानम्यूब वायरस ने दस्तक दी है और नया स्टील्थ फाइटर J-36 का अनावरण इसने किया। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। एक मशहूर चाइनीज फैशन ब्रांड है शीन, 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी कर चुका है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसने लॉन्च किया था जिसका नाम था स्टार 1। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण इसने किया। चमगादड़ों में HKU5CoV2 वायरस की पुष्टि इसने की है, पहचान इसने की है। और विश्व स्तर पर इसने एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर दिया है। सवाल चौथा है, 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना है जो कि दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? आंसर इसका हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। वैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना हम बता ही रहे थे क्योंकि ये 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देती है। तो 12 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है, इसलिए ये न्यूज में अभी आई है। अब यदि बात की जाए आयुष्मान भारत योजना की, तो इसकी जो शुरुआत है ये 23 सितंबर 2018 से की गई थी। कहां से की गई थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई, लास्ट ईयर। 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराई जाती है इस योजना के तहत। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। इसमें बीपीएल परिवारों को बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता था। 2021 में इसका नया एडिशन आया उज्ज्वला 2.0, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का जस्ट हमने डिस्कशन किया, 23 सितंबर 2018 से शुरू किया गया, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई। इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से।
स्वच्छ भारत मिशन गांधी जयंती के मौके से यानी कि 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से, मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की लिस्ट में किसे शामिल किया है? आंसर इसका हो जाएगा सोनम वांगचुक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनम वांगचुक, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, अभी कुछ समय से ये जेल में भी कैद थे। तो लद्दाख में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की नेतृत्व जिन्होंने किया है सोनम वांगचुक, तो नेतृत्व करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये हिरासत में लिए गए थे। जलवायु इनोवेटर और शिक्षक सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने प्रतिष्ठित टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में ऐड कर दिया है। यहाँ से देखिए, टाइम मैगजीन अमेरिका की मशहूर मैगजीन है जो कि कई तरीके की ऐसी लिस्ट रिलीज करते रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, अभी हाल ही में इसने टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया। हमने करंट अफेयर में देखा भी था कि टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जो बने थे ये यशस्वी जायसवाल बने थे। फिर एक और क्वेश्चन हमने देखा था कि टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय जो बनी थी ये प्राजक्ता कोहली बनी थी। ठीक है, यहाँ से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो संजीव कपूर जो मशहूर शेफ हैं, इन्हें टॉप अग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस साल मॉरिशस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। IUCN से अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय सोनाली घोष बनी। सवाल छठवां है, दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स किस देश में खोजा गया? तो ये रिसेंटली खोजा गया है यूरोपियन कंट्री स्पेन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स स्पेन के जेन पहाड़ों में खोजा गया है। ये जो लिंक्स है इसका सामान्य सफेद रंग ल्यूसिस्म यानी कि ये एक अनुवांशिक स्थिति के कारण ही है। इसका असामान्य सफेद रंग जो आप देख पा रहे हैं ना, कहीं पर काला देख पा रहे हैं, कहीं पर ऑफ वाइट देख पा रहे हैं, तो असामान्य सफेद आप इसे कहेंगे। तो ये ल्यूसिस्म नामक जेनेटिक स्थिति के कारण है जिसमें पिगमेंट की कमी होती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, अब खोज कहाँ की गई है? स्पेन में। स्पेन, इसे आप इबेरिया कंट्री के अंतर्गत ही रखेंगे। इबेरिया कंट्री में देखिए एक तो पुर्तगाल आता है, यहाँ पर स्पेन आता है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, करेंसी हो जाएगी यूरो, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे पेड्रो संचेज। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। यहाँ पर यदि आप अदर ऑप्शन देखिए, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्विट्जरलैंड है। कहाँ कहाँ पर है? तो पुर्तगाल इसके जस्ट बगल में, जहां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग करते हैं, मशहूर फुटबॉलर हैं। फ्रांस ये आप देख पा रहे हैं, और इसके यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड है। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, बिहार के किसी एग्जाम में, पेरिनीज पर्वत की लोकेशन। तो मैंने कई बार आप लोगों को इसकी ट्रिक बताई है कि स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरिनीज पर्वत है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जर में क्या आ रहा है? जर। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जर जूरा, तो जूरा पर्वत। स्विट्जरलैंड जूरा पर्वत, स्विट्जरलैंड जूरा पर्वत। जूरा पर्वत फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच है, जबकि पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गोगा बिल झील का एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसे अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। किस राज्य में ये स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार में। नवंबर 2025 में बिहार की गोगा बिल झील को भारत का 94 यानी कि 94 नंबर का रामसर साइट के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये नदी के घुमाव से बनी एक ऑक्सबो झील है जो कि बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। जिला मैंने लिख दिया, झील का नाम लिख दिया। 94 नंबर की ये रामसर साइट बनी है। ये गंगा और महानंदा नदियों के मुहाने पर स्थित ऑक्सबो झील है। अच्छा, ये ऑक्सबो झील जो टर्म लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने ऐसी चंद्राकार टाइप से झील देखी होगी, घुमावदार। ऑक्सबो झील का एग्जाम्पल आप इसे कह सकते हैं। तो गोगी बिल झील ये भारत का तो 94 रामसर साइट के रूप में शामिल हुआ, बिहार का ये 6वां हो जाएगा। इसके पहले बिहार के अन्य 5 रामसर स्थल मैंने डिस्कस किए थे। कांवरताल ये सबसे पहला था, नागानकटी पक्षी अभ्यारण्य फिर बाद में ऐड किया गया, और रिसेंटली इस साल गोकुक जलाशय जो बक्सर में है और उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में है ये भी शामिल हुए। एक उदयपुर में आपको राजस्थान वाला कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, उदयपुर झील का ही नाम है, ये आपके बिहार में है। 5 ये हुआ, और अब 6वां रिलेट करेंगे तो गोगा बिल झील हो जाएगा। बिहार के करंट अफेयर का डिस्कशन लंबे समय के बाद कर रहे हैं। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मरियम फातिमा इस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। बिहार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, जिससे जिन जिलों को लाभ होगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। रिसेंटली बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के पूर्णिया में 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन किया।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल यही हुए। बिहार 15वें नंबर पर था। टॉप पर महाराष्ट्र शुभंकर गज सिंह था। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव बने। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग बिहार में हुई। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन मंजूर किया। नबीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। तांबे से बना बापू टावर पटना में। बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। और बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के भी नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। राम नामी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। अभी ये चर्चे में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर 2 राम नामी जनजाति के सदस्यों को अपने पारंपरिक मोर पंख वाले मुकुट से अलंकृत किया है। राम नामी जनजाति भारत के छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ का एक अनोखा संप्रदाय आप इसे कह सकते हैं, जो अपने शरीर और चेहरे पर राम नाम का टैटू गुदवाने के लिए फेमस है, जाने जाते हैं। आप देख पा रहे हैं इनके पूरे चेहरे पर राम 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 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। छत्तीसगढ़ कैपिटल इसकी रायपुर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रमन डेका राज्यपाल है। 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना। बालोद ये छत्तीसगढ़ का जिला है, जो कि ऑफिशियली रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है, भारत का पहला। 9वां सवाल है, सामिया सुलूह हसन ये किस देश की राष्ट्रपति फिर से नियुक्त की गई? अफ्रीकी कंट्री तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह थी ही, अब ये फिर से इस देश की राष्ट्रपति बन गई हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शनों और विपक्ष के विरोध के बावजूद ये दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है राजधानी डोडोमा में। यदि मैं बात करूं तंजानिया की कैपिटल डोडोमा करेंसी सीलिंग राष्ट्रपति तो मैंने बता ही दिया, प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा हो जाएंगे। लोकेशन यदि देखेंगे तो इंडियन ओशन से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहीं पर लेक विक्टोरिया की लोकेशन देख सकते हैं, जहां से नील नदी निकलेगी, अंत में जाकर के मेडिटेरियन सी में जाकर के मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम नील नदी ही है। यहाँ पर ना इजिप्ट के पास ही आसवन बांध भी बनाती है, याद रखेंगे। हालिया अपॉइंटेड राष्ट्रपतियों की बात की जाए तो वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, सिंगापुर के थर्मनसन मुगुनरत्नम, श्रीलंका के अनुरा दिसानायके, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कुओंग, इजिप्ट के अब्दुल फतह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तैबोने, रवांडा के पॉल कागामे, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड की हल्ला टॉमस डॉटर, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया के नेटुम्बुई नंदी नदैतवा, सूरीनाम के जेनिफर सिमंस, सेशल्स के प्रेटिक हरमनी, बोलीविया के रिगोपाज, आयरलैंड की कैथरीन कोनोली, कैमरून के पॉल बिया। सवाल 10वां है, हाल ही में 1 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर इसका हो जाएगा वॉइस एडमिरल बी शिव कुमार ने, और इन्होंने रिप्लेस किया है वॉइस एडमिरल किरण देशमुख को। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना, चीफ ऑफ मटेरियल एक वरिष्ठ भारतीय नौसेना का अधिकारी होता है, जो इंजीनियरिंग, हथियार और आईटी सहित सभी नौसेना प्रणालियों का रख रखाव करता है। आगे यदि हम चलें, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो विश्वजीत सहाय हैं, ये बन गए हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक। ये जो रक्षा लेखा महानियंत्रक होता है ना, ये वित्तीय मामलों पर रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार होते हैं। यहां से अनिल चौहान ये सीडीएस हैं, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला सवाल है, कौन सा शहर पहली बार एक साथ 3 इवेंट होस्ट कर रहा है? एक तो ये है अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा, एक है अभ्यास मिलन 2026 का, एक है IONS यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। ये तीनों की ही मेजबानी विशाखापट्टनम करने जा रहा है फरवरी 2026 में। तीनों के नाम मैंने लिख दिए हैं। तो ऐसा पहली बार है जब भारत तीनों प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम का एक साथ आयोजन करने जा रहा है। पणजी की यदि बात की जाए तो देखिए, अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा, ये गोवा के पणजी में ही आयोजित किया जाएगा। पर्पल फेस्ट भी यही हुआ था। वेव्स समिट फर्स्ट टाइम हुआ था, मुंबई ने मेजबानी करी थी। और विश्व सागौन सम्मेलन जो फर्स्ट टाइम हुआ, केरला के कोच्चि ने इसकी मेजबानी करी थी। विशाखापट्टनम ने इस साल का इंटरनेशनल योगा डे भी होस्ट किया था 21 जून को। मैंने कल आपसे पूछा था निंगोल चगोबा फेस्टिवल के बारे में, जो कि मणिपुर में मनाया गया। आज का सवाल है, रिको पास किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।